हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज सुरेंद्र कुमार, योर फिजिक्स ट्यूटर। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपका लगातार, ठीक है, रेगुलरली। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, चार्ज आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपने क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज आपका डिस्क्रिएट होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। कहने का मतलब टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे वो होता है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये कहा गया है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। और ये था आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल, दैट इज हमने बात की थी चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा। और जो टोटल चार्ज है वो किसी भी बॉडी का क्या रिप्रेजेंट करता है, उस बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ये चार्ज का डिस्क्रिएट नेचर था, डिसकंटिन्यूअस नेचर था। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि अगर हम यूनिट वॉल्यूम का डिस्कस करें तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की यूनिट वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं। और काफ़ी ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं, अगर मान लो एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स के पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आप स्पेस को स्पेसिफाई नहीं करोगे और वहाँ पे जो चार्ज है वो आपको कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट दिखेगा। और वहाँ पे जो चार्ज का नेचर क्या होगा, कंटिन्यूस नेचर होगा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्ज की कंटिन्यूस नेचर में क्या कहा गया है कि एक्सट्रीमली क्लोज स्पेस चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सट्रीमली क्लोज स्पेस चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कि चार्ज पार्टिकल काफी क्लोजली पैक्ड हैं किसी भी बॉडी में तो वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ओके, जैसे हम मान लेते हैं, एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये कोई लाइन है और ये क्या है, डिसकंटिन्यूस लाइंस हैं। इसमें ये क्या, नंबर ऑफ लाइंस हैं। इन लाइंस में देखिए आप, इन लाइंस में ये फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो अगर हम नज़दीक से देखते हैं, काफ़ी क्लोज से देखेंगे तो क्लोज से हमें क्या दिखेगा कि जो लाइंस हैं वो एक एक हैं। एक एक लाइंस को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा दूर डिस्टेंस से, फार डिस्टेंस इनको देखेंगे तो ये हमें एक कंटिन्यूस लाइन दिखेगी, लगातार लाइन दिखेगी। उसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल के केस में होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स इस प्रकार से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये जो क्लोजली पैक्ड चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या बनाएंगे, आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे आप एक एक चार्ज पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक ले रहे हो चार्ज पार्टिकल का। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब मीन्स होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर की यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी कंडक्टर की यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसमें 10⁻24 टू 10⁻25 इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं यूनिट वॉल्यूम में। अगर और इन चार्ज पार्टिकल्स को आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे चार्ज का जो नेचर है वो डिस्क्रिएट के बजाय, डिसकंटिन्यूस के बजाय कंटिन्यूस हो जाता है। और उस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। जैसे चार्ज डेंसिटी मैंने बताई है, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। जैसे मास के केस में आपकी मास डेंसिटी थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
सिमिलरली इसी प्रकार से चार्ज के केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। अब डायमेंशन 3 टाइप का होता है, एक लीनियर होता है, एक प्लेन डायमेंशन होता है, सरफेस कहते हैं जिसे, और एक होता है वॉल्यूम डायमेंशन जिसे स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। लीनियर का मतलब जैसे हमारे पास कोई वायर है, एक स्ट्रेट वायर, ये जैसे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्ट्रेट वायर पे अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डायमेंशन लेंथ होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। ओके, इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है, चार्ज सर्कुलर रिंग लाइक दिस इज आवर चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, और इस रिंग की सरकमफ्रेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट वे है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी इस केस में। तो चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है किसी भी वायर के केस में हो गया या फिर सर्कुलर रिंग के केस में हो गया, तो वहां पे आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। सेकेंड केस आता है, ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस आता है एरिया या फिर सरफेस चार्ज। तो इनका हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो देखिए बच्चा पार्ट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए लाइन, वो होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, एग्जाम्पल चार्ज स्ट्रेट वायर, सर्कुलर चार्ज रिंग एटसेट्रा, ये हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, दिस इज आवर स्ट्रेट वायर, और इसमें चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। या रिंग का केस लेते हैं, तो रिंग में भी चार्ज आपका सरकमफ्रेंस के अलोंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज आपका लीनियरली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिंग के सरकमफ्रेंस के अलोंग चार्ज आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ओके, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आप देख सकते हो कि चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम इस वायर की लेंथ L मानते हैं, तो वायर की जो लेंथ है वो L है, तो यहाँ पे इस वायर में जो टोटल अमाउंट में चार्ज क्या है, Q है, तो इसका डायमेंशन L हो गया। तो हम यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारी चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अगर इस रिंग के केस में आते हैं तो रिंग का सेंटर O है और सरकमफ्रेंस ये है आपका, तो इसका रेडियस अगर आप R मानते हो तो जो सरकमफ्रेंस होगा रिंग का वो इसकी लेंथ होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग का जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई R होगा। अब यहां से सरकमफ्रेंस रिंग का 2 पाई R है, और रिंग पे भी चार्ज हम Q मानते हैं, तो रिंग के केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी वो चार्ज पर यूनिट सरकमफ्रेंस मींस Q अपॉन में 2 पाई R, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। ओके, ये क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है और ये भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो जो यूनिट होगी किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, यूनिट ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जो यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स और डिस्टेंस की मीटर, तो कूलम्स पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हमें डायमेंशन निकालना है किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो डायमेंशन हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू, चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1 और लेंथ का L1, तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन होगा M0 L-1 और T+1 और A1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये था होल डायमेंशन की फॉर्म में। अगर मान लो हम स्मॉल लेवल पे लें, हम कंसिडर कर लें कि दिस वायर
इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये जो वायर है वो किससे मिलके बनी हुई है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या है? dl है। स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ क्या है? dl, और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? dq। तो उस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो dq अपॉन में dl होगी अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो। ठीक है ना? इसका मतलब अगर आप लार्ज लेवल पे लेते हो होल लेंथ के केस में टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और स्मॉल लेंथ के केस में लेते हो मींस लेंथ एलिमेंट के केस में तो स्मॉल चार्ज ऑन दिस लेंथ एलिमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट, वो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। कहने का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो चार्ज भी आपका बढ़ेगा, लेंथ डिक्रीज होती है तो चार्ज भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना? अगर समझ में हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो कि किसी बॉडी पे 0.02 कूलम चार्ज है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? 0.02 कूलम, और कितनी लेंथ में प्रेजेंट है ये चार्ज? ये चार्ज है 20 सेंटीमीटर लेंथ में। कितनी लेंथ में? 20 सेंटीमीटर लेंथ में 0.02 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो dq अपॉन में dl, dq आपका 0.2 कूलम अपॉन में 20 सेंटीमीटर। आप यहां से आप क्या कह सकते हो? 0.002 कूलम्स पर सेंटीमीटर। ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो आप लेंथ एलिमेंट की फॉर्म में भी आप लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो लेंथ एलिमेंट होगा dq, जिसपे चार्ज dq है, वो लैम्डा इंटू में dl के बराबर होगा। ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है। इस प्रकार से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चार्ज है किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, या एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वहां पे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस, चार्ज आपका किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? एग्जांपल ले सकते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग सिलेंडर, ये एग्जांपल हैं। वो वन बाय वन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लेन शीट है चार्ज की, दिस इज आवर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये प्लेन शीट है चार्ज की, और इस प्लेन शीट पे मान लिया पॉजिटिव अमाउंट में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार से अगर आपका कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है या होलो स्फीयर है जो अंदर से खाली है, तो किसी भी होलो स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपका आ गया है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अगर सिलेंडर की बात करें तो आपके पास होलो सिलेंडर है लाइक दिस, इस प्रकार से आपका होलो सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के आउटर सरफेस पे क्या फाइंड आउट करेंगे हम? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये है। अब इस केस में मान लो इसका टोटल सरफेस एरिया S मानते हैं। S क्या है? सरफेस एरिया है। S is the surface area of this plane sheet। इस प्लेन शीट का S सरफेस एरिया है, और इस प्लेन शीट पे टोटल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q। तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारी सिग्मा होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो टोटल अमाउंट में चार्ज Q है, और इसका सरफेस एरिया क्या है? S है। इस सीट का सरफेस एरिया क्या है? S। अब ये सीट आपकी स्क्वायर भी हो सकती है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकती है। ठीक है ना? तो आप इस प्रकार से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे। इसी प्रकार इस आपके पास इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर रेडियस r मानते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर, ये इसका सरफेस
एरिया होगा इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का। तो इस केस में अगर हम टोटल अमाउंट में चार्ज क्या मानते हैं, इसके सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया हो आएगा हमारे पास, ठीक है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे पास चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया आया। अगर मान लो चार्ज हम स्मॉल लेवल पे माने, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो पूरी की पूरी सीट है वो किससे मिलके बनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लेंथ एलिमेंट थे और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एरिया एलिमेंट होंगे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि होल सीट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये पूरी की पूरी सीट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है और हमने इन एरिया एलिमेंट का सरफेस एरिया मान लिया ds है, इन एरिया एलिमेंट का सरफेस एरिया ds, और इन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो dq अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया एलिमेंट वो क्या आ जाएगी, वो आपकी आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट की टर्म्स में हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो सिग्मा चार्ज स्मॉल अमाउंट में चार्ज dq होगा और स्मॉल सरफेस एरिया ds, तो dq अपॉन में ds, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम इस स्फेरिकल सेल को भी क्या मानते हैं कि दिस स्फेरिकल सेल इज आल्सो मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ये जो स्फेरिकल सेल है वो भी किससे मिलके बनी हुई है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। और इन सरफेस एलिमेंट का हम सरफेस एरिया ds मानते हैं और इनमें अमाउंट ऑफ चार्ज dq है। तो जितने भी सरफेस एलिमेंट होंगे जिनका सरफेस एरिया ds है उनमें अमाउंट ऑफ चार्ज dq ही रहेगा अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो उस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सेम रहेगी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एलिमेंट पे चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो आ जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। दिस इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस एलिमेंट। आ गया समझ में। तो यहां से हम यूनिट फाइंड आउट करते हैं किसका, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर डायमेंशन निकालना है इसका किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो चार्ज का डायमेंशन a1 होता है, इसका t1 अपॉन में l2। तो यहां से m0 l2 -2 t1 और a1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन आया है। तो यहाँ से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक चल रहा है आपका। इसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्कस कर ली है और सेकेंडली हमने डिस्कस कर ली है सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड टाइप आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए स्टूडेंट सभी, नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When charge distributed throughout the volume of body, अगर चार्ज बॉडी की वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी डाइलेक्ट्रिक स्फीयर पे, तो वहां पे हम जो चार्ज फाइंड आउट करेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास ये कोई स्फीयर है, लाइक दिस स्फीयर हो गया, या फिर क्यूबिकल बॉडी हो गई, या फिर क्यूब हो गया, मतलब जो भी बॉडी जो कंटेन्स वॉल्यूम्स, जैसे सॉलिड स्फीयर होता है, क्यूब, सॉलिड सिलेंडर एटसेट्रा, ये सभी क्या रखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे। क्योंकि इनमें जो चार्ज होगा वो पूरी की पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहां पे हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। जैसे हमारे पास ये बॉडी है और इस बॉडी की होल वॉल्यूम में, पूरी की पूरी वॉल्यूम में टोटल चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है,
तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इस बॉडी को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है ये आपकी, लाइक दिस। हमने ये इस प्रकार से इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वॉल्यूम है लाइक ए चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये हमारे पास वॉल्यूम है, टोटल अमाउंट में चार्ज इसका Q है और इसकी वॉल्यूम क्या है, V है। अब वो V वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर इसका सेंटर O है और रेडियस इसका R है तो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। ये होगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया था सिग्मा से। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्फीयर का केस है तो 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास है ये 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है। ये तो था आपका होल स्फीयर के केस में टोटल बॉडी, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि दिस होल वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो पूरी की पूरी वॉल्यूम है वो किससे मिलके बनी हुई है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से। तो उस केस में हमने कंसिडर कर लिया एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट जिसकी वॉल्यूम क्या है, dV, और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, dQ। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो dV अपॉन में dQ होगी। अगर सॉरी dQ अपॉन में dV, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी dQ अपॉन में dV। ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अगर चार्ज फाइंड आउट करना है किस पे, उस वॉल्यूम एलिमेंट पे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, तो वॉल्यूम एलिमेंट पे अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है तो dQ इज इक्वल टू रो इंटू dV। ये हमारे पास चार्ज आया है किस केस में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में। तो हमने 3 वे डिस्कस किए हैं चार्ज के। फर्स्ट आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए वायर, वो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड आया है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सरफेस के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया dQ अपॉन में ds है। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dQ अपॉन में dV। तो ये हमारे पास 3 वे से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट देखते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब्स पर मीटर क्यूब। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब्स पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की ये यूनिट है, किसकी यूनिट है, रो की यूनिट है। और डायमेंशन क्या होगा इसका, किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, वो रो इज इक्वल टू, चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1, तो M0L-3 और T1 और A1। तो ये हमारे पास डायमेंशन। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायमेंशन में L⁻⁻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 ⁻
और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डायमेंशन आता है L⁻⁻³ ओके। तो ये हमारे पास 3 वे से चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट था। अब हम करते हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, टॉपिक अपना था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था कि चार्ज है वो 3 वे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर पे टोटल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, और वो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है टोटल लेंथ में, और वायर की टोटल लेंथ क्या है, L है। अब इस वायर
से कुछ डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस पे, इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर कर दिया और इस P पॉइंट पे हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा है, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये भी आपका Q0, और इस चार्ज पे हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फोर्स को डिटरमाइन करेंगे ड्यू टू होल वायर, क्योंकि ये भी आपके पास चार्ज्ड वायर है और ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, तो ये वायर इस पॉइंट चार्ज पे क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स हम डिटरमाइन करेंगे। तो फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस होल वायर, ये है जो पूरी की पूरी वायर है। अब टोटल फोर्स तो हम एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो पूरी की पूरी वायर है is made up of large number of small length element. Whole wire is made up of large number of a small length element. पूरी की पूरी वायर large number of small length element से मिलके बनी हुई है, और हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने इस वायर का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ dl है, और इस लेंथ एलिमेंट पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, dq होगा। तो इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लेंथ एलिमेंट के केस में वो लैम्डा होगी, वो क्या होगी, dq अपॉन में dl। अगर आपको यहां से dq फाइंड आउट करना है तो लैम्डा इंटू में dl। अब ये हमारे पास चार्ज आ गया है ऑन दिस लेंथ एलिमेंट। अब इस लेंथ एलिमेंट पे चार्ज आ गया और लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो काफी स्मॉल है, तो ये जो लेंथ एलिमेंट है वो अपने आप में एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और लेंथ एलिमेंट अपने आप एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा कि ये लेंथ एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स हमने फाइंड आउट किया है, फोर्स ड्यू टू लेंथ एलिमेंट dF 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dQ अपॉन RI स्क्वायर इनटू RI कैप। दिस इज द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q0 ड्यू टू लेंथ एलिमेंट dQ, ठीक है ना, जिसपे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, dQ है। आ गया समझ में। अब हमने जो डिस्टेंस लिया है इस लेंथ एलिमेंट का, इस P पॉइंट से वो RI लिया है, इससे नेक्स्ट जो लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसकी सेम लेंथ है, नेक्स्ट लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या है, सेम, तो उस पे भी अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस नेक्स्ट लेंथ एलिमेंट पे भी अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा, तो वो नेक्स्ट लेंथ एलिमेंट भी उस पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी सेम आएगा। इसी प्रकार इस वायर के जितने भी लेंथ एलिमेंट हैं सभी की लेंथ dl है, और वो सभी लेंथ एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज Q0 पे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे, और इस पॉइंट चार्ज Q0 पे जो नेट फोर्स होगा वो इन सभी इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा, और लेंथ एलिमेंट काफी स्मॉल हैं, चार्ज भी क्या है इन पे काफी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए किस पे, इस Q0 पे, इस Q0 पॉइंट चार्ज पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास फर्स्ट, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल फोर्स आता है हमारे पास, टोटल फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू होल वायर, वो आएगा विल बी obtained by integrating इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास टोटल फोर्स हमारे पास आएगा F, टोटल फोर्स क्या आ जाता है हमारे पास F आ जाता है, और वो ऑब्टेन्ड होगा इस इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन df की वैल्यू है, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं क्योंकि टोटल इंटीग्रेशन का मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना, टोटल लेंथ या टोटल चार्ज ऑन द वायर, तो इंटीग्रेशन df की वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन L है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dQ upon RI square, Q0 dQ upon RI square into RI cap. This is the force
ऑन पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू होल वायर। ठीक है ना। अब dq की वैल्यू आप इस dq की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो dq की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आएगा F इज इक्वल टू, यहाँ से Q नॉट भी फिक्स है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स, तो ये टर्म बाहर आ जाएगी। Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारी इंटीग्रेशन से बाहर आ गई है, अंदर रह गई है इंटीग्रल L। ठीक है ना। Q नॉट बाहर आ गया, dq है। अब dq की जगह हम क्या पुटअप कर रहे हैं, लैम्डा इंटू डी एल। तो लैम्डा इंटू डी एल रख देंगे यहाँ पे, तो लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। दिस इज द फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास फोर्स आया है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रकार फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका आता है फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स, उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन शीट है चार्ज की, जिसपे पॉजिटिव अमाउंट में चार्ज Q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है होल सरफेस एरिया में, और इसका सरफेस एरिया हमने पूरी शीट का सरफेस एरिया माना है S। तो इस पूरी शीट का सरफेस एरिया S है, और इस पूरी की पूरी शीट पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है कितना, Q अमाउंट में। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस शीट से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर किया P, और इस P पॉइंट पे हमने एक पॉइंट चार्ज प्लेस किया है, और इस पॉइंट चार्ज पे हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि दिस होल सरफेस एरिया इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और हमने कंसिडर कर दिया एक छोटा सा सरफेस एरिया, सरफेस एलिमेंट है जिसका सरफेस एरिया क्या है, ds है, और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, dq। ठीक है ना। अगर हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज एलिमेंट जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा होगी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारे पास क्या है इसका, ds है। अगर हमें इस सरफेस एलिमेंट पे चार्ज फाइंड आउट करना हो तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। दिस इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस एलिमेंट। अब इस सरफेस एलिमेंट पे चार्ज dq आ गया। अब जितने भी सरफेस एलिमेंट है जिनका सरफेस एरिया क्या है, ds, उन पे सभी पे चार्ज क्या होगा, dq ही होगा, क्योंकि चार्ज आपका यूनिफॉर्म अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये जो सरफेस एलिमेंट है वो अपने आप में एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इस सरफेस एलिमेंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस हम RI लेते हैं। अगर समझ में, तो ये जो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है इस पॉइंट चार्ज Q नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स हमारे पास आएगा, वो फोर्स कितना आएगा, वो फोर्स आपके पास आएगा कितना, dF। स्मॉल फोर्स होगा dF ड्यू टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q नॉट dQ अपॉन में RI स्क्वायर इनटू में RI कैप। दिस इज द फोर्स ऑन स्मॉल पॉइंट चार्ज Q नॉट ड्यू टू स्मॉल सरफेस एलिमेंट dQ। अब ये तो स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, इससे नेक्स्ट सरफेस एलिमेंट होगा, वो ये सरफेस एलिमेंट होगा, वो भी इस पॉइंट चार्ज Q नॉट पे अपना फोर्स अप्लाई करेगा। इससे नेक्स्ट जो सरफेस एलिमेंट होगा वो भी अपना फोर्स अप्लाई करेगा। इस प्रकार से सभी सरफेस एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज पे अपना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने जनरल डिस्टेंस मान लिया RI। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा किस पे, पॉइंट चार्ज Q नॉट पे, therefore नेट फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू होल सरफेस पूरे के पूरे सरफेस के कारण वो ऑब्टेंड होगा, F होगा इंटीग्रेशन dF हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। अब Q नॉट इंटू dQ की वैल्यू
सिग्मा इंटू डी एस ले सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन में आर आई स्क्वेयर इंटू आर आई कैप. दिस इज द फोर्स ड्यू टू होल सरफेस एरिया. अगर आप यहाँ से क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले सकते हो, तो क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर ले लिया, तो आपके पास अंदर रह गया इंटीग्रेशन एस, सरफेस इंटीग्रल होगा सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप. दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमारे पास फोर्स आया है किसके कारण? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट हम करते हैं फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट टर्म आती है बच्चा फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स. अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, तो सिंपली वे में हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई वॉल्यूम एलिमेंट है. ये हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट लाइक ए चार्ज स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर, लाइक हमने एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है और इस सॉलिड स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है. होल वॉल्यूम इस स्फीयर की हमने v मान ली, होल वॉल्यूम इस स्फीयर की क्या है? v मान ली है, लाइक दिस. तो होल वॉल्यूम इस स्फीयर की हमने क्या मान ली है? v. v इज द होल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. और इस पे टोटल चार्ज कितना है? q है. टोटल अमाउंट में चार्ज कितना है इस पे? q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस चार्ज बॉडी. तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है तो आप इसका स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लोगे. ये जैसे हमने कंसीडर किया, इसका ये क्या है? स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. ये छोटा सा अगर इसका वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं जिसकी वॉल्यूम क्या है? dv है, तो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज मान लिया dq है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी? dq अपॉन में dv. ये कंसीडर करना है, सेम वे में करना है हमें जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, जैसे हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, उसी वे में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई dq अपॉन में dv. अगर हमें dq चाहिए तो हमारे पास क्या आएगा? रो इंटू dv. अब ये हमारे पास वो चार्ज आ गया इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट पे. दिस इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. अब हमने क्या कंसीडर किया कि इस चार्ज बॉडी से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया और इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट प्लेस किया. तो इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे हमें फोर्स डिटरमाइन करना है. तो वो फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कंसीडर करेंगे कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है जिसपे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? dq है. dq चार्ज है इस वॉल्यूम एलिमेंट पे अमाउंट. तो ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट इस पॉइंट चार्ज q नॉट पे फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स आपका क्या होगा? स्मॉल फोर्स होगा df. कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज ऑन पॉइंट चार्ज q नॉट और वॉल्यूम एलिमेंट पे चार्ज dq है और डिस्टेंस इसका ri स्क्वायर इनटू ri कैप. ये डिस्टेंस ले लिया हमने, ri डिस्टेंस आ गया हमारे पास इस वॉल्यूम एलिमेंट से p पॉइंट का डिस्टेंस. इसी प्रकार जितने भी वॉल्यूम एलिमेंट होंगे जिनकी वॉल्यूम क्या है? dv है, उन सभी पे चार्ज dq होगा और सभी वॉल्यूम एलिमेंट क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे तो वो इस पॉइंट चार्ज पे अपना इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे और जो नेट फोर्स होगा किस पे? q नॉट पे, वो इन सभी वॉल्यूम एलिमेंट के फोर्स का इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा. वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड आउट करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है चार्ज की काफी स्मॉल है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. तो यहां से हम टोटल फोर्स क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू होल वॉल्यूम एलिमेंट. होल वॉल्यूम के कारण टोटल फोर्स आपका F होगा इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे df. ये इंटीग्रेशन v, df की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट. dq की जगह आप ले सकते हो रो इंटू dv अपॉन ri स्क्वायर इंटू ri कैप. अब यहां से आप F इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो इंटू dv अपॉन में ri स्क्वायर इंटू ri कैप. दिस इज द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज q नॉट ड्यू टू
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यह फोर्स आया है किस पे, पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे, किसके कारण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण। तो ये आपके फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस टॉपिक को बार बार देखिए, आपको आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है मैंने इसमें जो आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार में नहीं तो 2 बार में होगा क्लियर। तो प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट हम करवाएंगे न्यूमेरिकल्स।